एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। आज हम एक्सेल में देखेंगे अलाइनमेंट और नंबरिंग। मैंने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल सनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम बताएंगे अलाइनमेंट। तो चलिए हम चलते हैं अलाइनमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम कुछ सेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम मर्ज करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे हम देखेंगे अलाइनमेंट का यूज़। तो ये हमारा है टॉप अलाइनमेंट। तो टॉप अलाइनमेंट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो टॉप पर हो जाएगा। और ये हमारा है मिडल अलाइनमेंट। तो मिडल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो मिडिल में हो जाएगा। और जैसे ही हम बॉटम अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो बॉटम पर हो जाएगा। और जैसे ही हम अलाइन लेफ्ट करते हैं वैसे ही हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। और ये है सेंटर अलाइनमेंट। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाएगा। और जैसे ये हमारा है राइट अलाइनमेंट। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं राइट पे वैसे हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड में हो जाएगा। और फिर हम अपने टेक्स्ट को सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का। तो ये हमारा है इंक्रीज इंडेंट। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा है, इस साइड जाएगा। और जैसे ही हम डिक्रीज इंडेंट पे करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड आएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे ओरिएंटेशन का। तो ओरिएंटेशन देखने के लिए हम सेल को थोड़ा हम और मर्ज कर लेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे एंगल क्लॉकवाइज। ये देखिए हमारा टेक्स्ट कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, एंगल क्लॉकवाइज ये है हमारा। और ये है वर्टिकल टेक्स्ट। तो वर्टिकल टेक्स्ट में आपको टेक्स्ट इस टाइप से दिखेगा। और रोटेट करेंगे आप तो इस टाइप से दिखेगा हमारा। तो यहाँ पे आप रोटेट टेक्स्ट को देख रहे हैं। ये जो हमारा टेक्स्ट है वो बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा टेक्स्ट हमारा। और यहाँ पे फिर हम देखेंगे रोटेट टेक्स्ट डाउन। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो रोटेट डाउन हम करेंगे, रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो हमारा इस टाइप से हुआ। फिर हम चलते हैं रैप टेक्स्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे महक फ़िज़ा सफ़क। तो हमें महक फ़िज़ा और सफ़क को एक ही सेल में लाना है। तो इसके लिए हम करेंगे एडजस्ट करना है एक ही सेल में। तो हम पहले ये सिलेक्ट करेंगे, फिर हम रैप टेक्स्ट पर जाएंगे। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा सेल जो है वो बड़ा हो गया है। यहाँ पे महक फ़िज़ा सफ़क एक ही सेल में एडजस्ट हो गई हैं। मैं फिर से यहाँ पे आपको कुछ नाम टाइप्स करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम खुशी लिखेंगे, दीपिका। तो हमें खुशी और दीपिका को एक ही सेल में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे रैप टेक्स्ट का यूज। तो यहाँ पे हो गया। इस ये ऐसे होता है जैसे हमें हमारा फुल नाम है दीपिका यादव। तो हमें ये एक ही सेल में करना है। तो इसके लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे एक ही सेल में एडजस्ट कराने के लिए। नेम को एक ही सेल में एडजस्ट कराने के लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं, पहले हम इसे डिलीट कर देंगे।
अब यहाँ पे हम देखेंगे मर्ज एंड सेंटर। तो सबसे पहले हम सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा जो सेल है वो मर्ज हो गया है। मर्ज एंड सेंटर मतलब ये हमारा सेल जो है वो मर्ज हो गया है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा सेल जो है वो अनमर्ज हो जाएगा। फिर हम कुछ सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम मर्ज ए क्रॉस करेंगे तो हमारा जो सेल है वो हिंदी के पेज टाइप हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा एक ही सेल है, ये मर्ज हो गया है। फिर से हम इसे सेलेक्ट करेंगे, हम इसे अनमर्ज कर देते हैं। अब हम करेंगे मर्ज ए सेल। तो हम सेल को यहाँ पे सेलेक्ट किए और यहाँ मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सेल है वो देखिए एक में ही मर्ज हो गया है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अनमर्ज करने के लिए हम इसे करेंगे अनमर्ज पर क्लिक करेंगे और मर्ज की शॉर्टकट की है, पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। मर्ज की शॉर्टकट की है Alt+H+M+C और अनमर्ज की शॉर्टकट की है Alt+H+M+U। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया, मैं फिर से करके दिखा दूँ आपको। Alt+H+M+C, ये हमारा मर्ज हो गया है सेल। अब हम यहाँ पे फिर से अनमर्ज करेंगे Alt+H+M+U। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सेल है वो अनमर्ज हो गया है। फिर अब हम देखते हैं नंबर ग्रुप को हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये ऑप्शन हमारे जनरल के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे पे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, पहले हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेंगे। यहाँ पे हम कुछ सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू रैंड बिटवीन। आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे कुछ नंबर्स 35 to 70, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे कंट्रोल के साथ इंटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा जो हमने 35 to 70 तक लिया था नंबर, तो हमारा यहाँ पे नंबर आ गया है। तो इसे हम देखते हैं अब जनरल फॉन्ट में। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं। तो हम यहाँ पे जनरल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जनरल में ही है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम करेंगे नंबर्स पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा जो फॉन्ट है वो कुछ इस टाइप से आया है। फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर हम करेंसी पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा रुपीज़ का सिंबल दिखेगा, यहाँ पे शो होगा जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पे हम अकाउंटिंग का करेंगे तो अकाउंटिंग का हमारा देखिए कुछ इस टाइप से दिख रहा है, रुपीज़ का सिंबल वगैरह। तो यहाँ पे हम देखते हैं डेट का, तो हम इक्वल टू टुडे करते हैं, पैरेंथेसिस क्लोज इंटर। तो ये हमारा आज का डेट है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और शॉर्ट डेट पर क्लिक करेंगे हम। तो ये हमारा शॉर्ट डेट यही है, तो हमारा यही दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाऊं शॉर्ट डेट, तो देखिए ये हमारा शॉर्ट डेट यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे करेंगे लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो डेट है वो देखिए
लॉन्ग दिख रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे आज 21 मार्च है, तो यहाँ पे हमें देखिए पूरा मंथ का नेम भी शो हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम टाइम पर क्लिक करेंगे तो टाइम का हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा फॉर्मेट। फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इसे। यहाँ पे हम परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्मेट है वो हमें टेक्स्ट के रूप में दिख रहा है, वो परसेंटेज के रूप में। फ्रैक्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा पहले की तरह ही सब नॉर्मल हो जाएगा। साइंटिफिक, तो ये साइंटिफिक तरीके से कुछ दिख रहा है, शो हो रहा है यहाँ पे। टेक्स्ट, टेक्स्ट हमारा नॉर्मल वैसे ही है। यहाँ पे फिर हम ये सब जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये सब मैंने अभी इसके अंतर्गत बताया था कि यहाँ से भी शो होते हैं। फिर से हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये सब ऑप्शन हमारे यहाँ जनरल के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। फिर भी हम यहाँ पे एक बार देख रहे हैं, ये हमारा रुपीज़ का सिंबल लग के आएगा, ये परसेंटेज, कॉमा। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा इंक्रीज डेसिमल है और ये हमारा डिक्रीज डेसिमल है। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेसिमल है वो इंक्रीज होगा और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेसिमल है वो डिक्रीज होगा। ये आज के लिए बस इतना ही।